हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है मानव विकास। इस वीडियो का बच्चों ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें बात करने वाले हैं मानव विकास का मतलब होता क्या है। तो देखो बच्चों, मानव विकास का मतलब होता है यानी मानव के विकल्पों में यानी ऑप्शंस बहुत सारे आना। जब मनुष्य के पास ऑप्शंस बढ़ जाए, ठीक है, और संसाधनों तक पहुंच हो जाए, वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा हम तोड़ेंगे, अलग अलग परिभाषा दी गई है। जैसे कि मानव विकास की परिभाषा देने वाले दो व्यक्ति थे। पहला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भारत के थे, और दूसरा डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। आप चित्र में देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या बोला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला कि मनुष्य का संसाधनों तक पहुंच, ठीक है, मनुष्य का यानी जो चीज वो प्राप्त करना चाहता है, उसको अगर मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? मानव विकास कहलाएगा। ठीक है, और मानव विकास के इन्होंने क्या दिए थे बच्चों? 4 उपागम दिए, जैसे कि आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये 4 उपागम दिए कि ये 4 चीजें होंगी तो मनुष्य का मानव विकास हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? पहला है बच्चों आयु उपागम। आयु उपागम का मतलब क्या होता है? तो पहला तो याद ना बच्चों, आयु उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना उपागम है बच्चों। ठीक है ना। और आय का उच्च स्तर, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है आय का? जैसे हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी मनुष्य क्या करता है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। किसको देखा जाता है? मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। और आय का उच्च स्तर क्या दिखाता है? मानव विकास को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना गरीब है या व्यक्ति कितना अमीर है। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों कल्याण उपागम। अब कल्याण उपागम क्या है बच्चों? कि इसके अंतर्गत मनुष्य की जो सभी विकासात्मक गतिविधि है ना, ठीक है, उनको केंद्र के रूप में देखा जाता है। जैसे कोई मनुष्य जो है, व्यक्ति है, कंप्यूटर में काफी एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई टीचिंग में ज्यादा एक्सपर्ट है ना, कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो ये विकासात्मक गतिविधि है। तो विकासात्मक गतिविधियों को केंद्र के रूप में देखता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों के जीवन को और बेहतर बनाना। ठीक है, और लोगों के जीवन को बेहतर क्यों, कैसे बनाया जा सकता है? इसमें सरकारी खर्च किया जाता है, यानी इसमें सरकारी खर्च किया जाता है व्यक्ति की प्रतिभा पर। कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में टैलेंट ज्यादा है, तो उस टैलेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना बच्चों? उजागर करना। इसके लिए सरकार क्या करते हैं? प्रोत्साहित करती है ना बच्चों। तो ये होता है कल्याण उपागम। नेक्स्ट आता है बच्चों आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब आधारभूत वर्ड से समझ में आ रहा, आधारभूत का मतलब क्या होता है? यानी जो मनुष्य की मूल या बेसिक नीड होती है। ठीक है, ये क्या हुआ था बच्चों? आधारभूत आवश्यकता उपागम ILO द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन्होंने मुख्य कहा मनुष्य के 6 आवश्यकताएं बताई हैं कि भाई ये 6 आवश्यकताएं मनुष्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा भोजन, चौथा आवास, पांचवा बच्चों आपका वस्त्र, और छठा जो है वो स्वच्छ जल। अगर ये 6 चीजें जिस मनुष्य के पास होंगी, उसका मानव विकास हो चुका होगा। तो इस तरीके से आधारभूत आवश्यकता उपागम में 6 आवश्यकताएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं, चौथा आता है बच्चों संसाधनों तक पहुंच। तो बच्चों देखो, संसाधनों तक पहुंच व्यक्ति की क्या करता है? संसाधनों तक पहुंच क्या करता है? व्यक्ति की क्रय क्षमता को दर्शाता है, यानी खरीदने की क्षमता को दर्शाता है कि कोई वस्तु को कितना खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, है ना बच्चों। तो ये होता है मानव विकास के 4 उपागम। अब बात करते हैं बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक की। मैंने अभी बताया डॉक्टर महबूब उल हक के कहाँ थे बच्चों? पाकिस्तान के थे। ठीक है, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक, याद में दोनों ही मित्र थे। और डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि मानव के विकल्पों में वृद्धि क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। जब मनुष्य के पास विकल्प यानी ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, तो उसका मानव विकास हो जाता है। और जैसे कि इसमें कौन सा आ जाएगा, इसी में उन्होंने कहा कि मानव विकास के लिए स्तंभ जरूरत होते हैं। तो उन्होंने 4 स्तंभ दिए थे, जैसे कि समता उपागम, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा है बच्चों उत्पादकता, और चौथा होता है सशक्तिकरण। ये 4 बोला, और इसके द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है? अपना विकास कर सकता है। कैसे? चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं समता उपागम की।
तो इसमें कहा गया था कि बिना जाति, रंग, रूप, स्थान, लिंग की भेदभाव ना करना और सभी लोगों को अवसरों में समानता देना ही क्या कहलाता है बच्चों? समता कहलाता है। और याद रखना बच्चों, समता और समानता अलग चीज होती है, ठीक है ना। समता और समानता क्या होती है? अलग चीज होती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी एक 3 बच्चे खड़े हैं, एक व्यक्ति की हाइट छोटी है, एक व्यक्ति की हाइट बड़ी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी हाइट, ठीक है, और एक व्यक्ति थोड़ा मतलब उससे थोड़ा मीडियम है। तो अगर ये 3 बच्चे होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, तो जो सबसे छोटे वाले को क्या करेंगे हम लोग? 2 टेबल दे देंगे, जिससे क्या होगा, वो बाउंड्री है उसके ऊपर देख सकता है ना बच्चों। तो वो क्या कहलाएगी? समता कहलाएगी, ना कि समानता। समता कहलाएगी, यानी हम कुछ जरूरत, कुछ विशेष प्रावधान दे दिया हमने, ठीक है ना। दूसरा आता है सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है बच्चों? कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, हम पर्यावरण को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भविष्य के सिरे को ध्यान में रखकर हम जो भी विकास करते हैं उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। विकास का मतलब ये नहीं होता कि वर्तमान में लगातार विकास करते रहो और पर्यावरण का दोहन करते रहो और संसाधनों की हराश करते रहो, ये कभी नहीं कहलाता बच्चों, ठीक है। यानी सतत पोषणीयता क्या होता है कि आप क्या करो, वर्तमान पीढ़ी तो ठीक है, भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर हम जो विकास करते हैं उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पादकता। इस शब्द का प्रयोग मानव श्रम से लगाया जाता है। इसमें मनुष्य जो होता है ना, व्यक्ति, वो लगातार एक ही क्रियाकलाप में लगा रहता है बच्चों, जिससे क्या होता है, उत्पादकता का स्तर जो होता है वो बेहतर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करो मैं ही हूँ, अब मैं 6 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम करता है, पहली बार पढ़ाता, तो हो सकता है बच्चे स्कोर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज बच्चे स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं निरंतर एक ही क्रियाकलाप में लगा पड़ा, है ना। तो जब मनुष्य निरंतर एक ही क्रियाकलाप में लगा रहता है तो कॉमन सी बात है, उत्पादन बेहतर होता है। नेक्स्ट आता है तो सशक्तिकरण। इस शब्द का प्रयोग क्या लगाया जाता है? मानव शक्ति से लगाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? मानव के जीवन में सुधार करना या उसके जीवन स्तर को सुधारना। अब बात करते हैं बच्चों कि मानव विकास सूचकांक के घटक कितने होते हैं। तो देखो बच्चों, मानव विकास सूचकांक के 4 घटक होते हैं बच्चों। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है संसाधनों तक पहुंच, ये तीसरा तीसरा है बच्चों। दूसरा जो होता है वो स्वास्थ्य होता है। तो इस प्रकार से मानव विकास सूचकांक के 3 घटक होते हैं और इन्हें HDI कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब शिक्षा का मतलब क्या होता है? ये पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन शिक्षा को क्या करता है? दर्शाता है। पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे लोग जो मतलब बचपन में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं और भविष्य में उन्हें थोड़ा सा, जब एज ज़्यादा हो जाती है, 25, 30, 35 साल की उम्र हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो वो सकल जो पूर्ण साक्षरता दर कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। और नामांकन शिक्षा दर्शाता है, ठीक है। दूसरा आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या करता है बच्चों? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है बच्चों, कि जन्म के समय वो कितना, मतलब जीवन प्रत्याशा कितना लंबा जिएगा, कितना नहीं जिएगा, है ना। कोई व्यक्ति बच्चों स्वस्थ पैदा होता तो उससे अनुमान लगा देता भाई ये दीर्घ जिएगा, है ना बच्चों। ये दीर्घ जीवन का सूचक होता है, लंबे समय तक जीवन जीने का सूचक होता है। और तीसरा आता है संसाधनों तक पहुंच। अब देखो बच्चों, संसाधनों तक पहुंच मनुष्य की क्रय क्षमता को दर्शाता है। मुझे BMW खरीदनी है, मैं जाके पैसा दिया, BMW खरीद लिया, तो मेरी उस संसाधन तक पहुंच को क्या करता है? ये दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मानव विकास सूचकांक के स्कोर। अब होता क्या है बच्चों, अलग अलग देशों में मानव विकास सूचकांक के जो स्कोर होते हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसको है ना HDI, सॉरी जो आपका UNDP है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया है, मानव विकास सूचकांक को 4 स्कोर में बांटा गया है। जैसे पहला आता है बच्चों अति उच्च। इनमें उन देशों को रखा जाता है जिनका मानव विकास, ठीक है ना, 0.800 से क्या होता है? ऊपर होता है ना बच्चों। और इसमें कितने 66 देश आते हैं बच्चों। दूसरा आता है उच्च। इनमें उन देशों को रखा जाता है जिनका मानव विकास 0.700 से 0.799 के बीच होता है, ठीक है। और इन देशों की संख्या कितनी है? 49 है बच्चों। तीसरा आता है मध्यम। अब मध्यम क्या आता है? ये इनमें उन देशों को रखा जाता है जिनका मानव विकास 0.550 से
0.699 के बीच होता है, उन्हें हम मध्यम कहते हैं बच्चों। और ऐसे देशों की संख्या दुनिया भर में 44 है। 44 देशों को रखा गया है। और निम्न मानव विकास में कौन आते हैं? विश्व के वह प्रदेश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.54 से नीचे होता है बच्चों, उन्हें हम निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कहते हैं। ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 32 है। जैसे अति उच्च में मैंने आपको वही बताया कि विश्व के वह प्रदेश जिनकी मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना है? 0.800 से क्या ऊपर है, उन्हें अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी? 66 है। जैसे आपका स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे देश क्या आते हैं बच्चों? अति उच्च में आते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च मानव विकास सूचकांक। विश्व के बच्चों इसमें वह प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिनका मानव विकास सूचकांक जो होता है ना बच्चों, वो 0.700 से 0.799 के बीच होता है। ठीक है, उन्हें अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 49 है। जैसे अल्बेनिया, बुल्गारिया, ग्रेनाडा और बर्बाडोस, ये सारे देशों की संख्या जो है मानव विकास जो सूचकांक है वो उच्च है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा मध्यम मानव विकास सूचकांक। इसमें क्या होता है? विश्व के वह प्रदेश बच्चों जो क्या होता है, जिनका मानव विकास सूचकांक जो स्कोर होता है 0.550 से 0.699 के बीच होता है ना, उन्हें अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 44 है। ठीक है, जैसे फिलीपींस हो गया, बोत्सवाना हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है ना, किर्गिस्तान हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सारे देश आते हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है ना। चौथे में आता है बच्चों निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। ठीक है, यानी विश्व के वह प्रदेश जिनका मानव विकास सूचकांक कितना होता है बच्चों? 0.54 से नीचे होता है, उन्हें हम अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 32, मतलब निम्न कहा जाता है बच्चों, सॉरी, निम्न कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या 32 है। जैसे तंजानिया, पाकिस्तान, टोंगो, हेती, नाइजीरिया, ये सारे क्या होते हैं? निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ।